क्या सोच रहे हो? कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ हाई जा रही है, लोग ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और इस कंपटीशन की दुनिया में क्या मेरा वजूद है? क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा? क्या मैं एलिजिबिलिटी रखता हूँ? क्या मैं एबिलिटी रखता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके जॉब लेने की? और क्या एक दो साल बाद तैयारी करने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि सिलेक्शन नहीं होगा एंड फिर लाइफ खराब हो जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी टाइप चीजें? या फिर जब भी पढ़ने बैठता हूँ बस दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? पढ़ाई कम करता हूँ, सोचता ज्यादा हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो इन सब सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो अंत तक देखिए। जेन्युइनली बात करेंगे कि किस तरीके से इन सब चीजों को फेस करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो जो बनाया था उसमें बात की थी कि सही तरीका क्या है पढ़ने का, सही डायरेक्शन क्या है। अगर वो देखना है तो वो जरूर लास्ट वीडियो आप देख लेना। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एक चीज, एक अपडेट मुझे आपको देनी है कि टेक्स्ट बुक पास प्रो अभी सेल चल रही है 13-14 दिसंबर को। जो 615 रुपए में मिलने वाला पास प्रो था वो अब आपको 395 रुपए में मिल जाएगा। तो जाके पास प्रो अगर आपके पास नहीं है तो खरीद लेना, क्योंकि आपको पता है कि 800 प्लस एग्जाम्स वहां पे, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम कोई भी एग्जाम दोगे, पास प्रो आपको चाहिए होगा। जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्विजेज मिल जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चाहिए होगा भाई। चाहे सीजीएल की तैयारी करोगे तो अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो पास प्रो खरीद लेना। और 80/10 कोड यूज करोगे तब 12% डिस्काउंट के साथ 395 में पड़ेगा। तो 80/10 कोड यूज कर लेना ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अब देखो बात करते हैं कि भाई जब हमारे पास कंपटीशन इतना है तो इस कंपटीशन में जाना जरूरी है क्या? देखो अगर बात करें, जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मिडिल क्लास लोग जो हैं, जैसे मैं हूं या आप में से बहुत सारे लोग होंगे, हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं? गवर्नमेंट जॉब। इसीलिए यहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है ना, कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोग बहुत ज्यादा हो गए। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब लेंगे तभी काम चलेगा। चाहे वो सेंटर की मिले, स्टेट की मिले, चाहे कोई सी भी मिल जाए, बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो मान लो कि मैं आज के टाइम में प्रिपरेशन करता हूँ, मान लो स्टार्ट करता हूँ, मैंने 12th किया है। तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन इसीलिए स्टार्ट की ना, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन तो है बट मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो पहली चीज, जब आप स्टार्ट कर चुके हो ना, तो ये चीज कि कंपटीशन है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस चीज का सवाल का जवाब यही है कि यार आपने अगर स्टार्ट किया है तो आपने इसीलिए किया है कि उस कंपटीशन में मैं आगे बढ़ूं, मैं उस कंपटीशन को फेस करूं, उस कंपटीशन में अपने आप को आगे लेके जाऊं और बाकी लोगों से आगे रख के अपने आप को ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन दिलाऊं, और तभी मेरे घर के सपने पूरे होंगे। अगर इतना आसान होता गवर्नमेंट जॉब क्रैक करना तो कोई भी कर लेता। आज मेहनत करने की, घंटों मेहनत करने की, 8-8 10-10 घंटे पढ़ने की जरूरत थोड़ी ना होती। तो पहली चीज तो ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करो कि हाँ ठीक है, कंपटीशन जितना भी है, अब कितना है कंपटीशन वो आपको मैंने एक अलग वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और आप जब देखेंगे कि 17,000 वैकेंसीज हैं, और उसमें से अगर मैं जेन्यूनली मानूं तो 13-14 हजार वैकेंसी तो जेन्यूनली भरी जाती होगी, 10,000 भी भरी जाती होगी, तो उन 10,000 पे कोई ना कोई तो सिलेक्ट हो रहा है ना। तो मेरा ये होना चाहिए कि उन 10,000 में मैं एक बन जाऊं, और वो एक बनने के लिए ऐसी मेहनत करूं कि बाकी जो लोग कम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वहां पे मैं अच्छा हो पाऊं। अगर हम, मुझे लग रहा है कि देखो जब मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की है तो मुझे दिख रहा है कि प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस बार बार कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि मुझे आती है चीजें नहीं आती, रिवीजन नहीं कर पाता हूँ। आपने जब देखा होगा मोटे मोटे तौर पे लोगों की दिक्कत क्या होती है, वो रिवीजन नहीं करते हैं, मुझे याद नहीं होता, बार बार बोलते रहते हैं, उनको वोकेब याद नहीं हो रही होती है, उनको जीके में बहुत दिक्कत आ रही होती है, जीके पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता, बोरिंग लगता है, नींद आने लगती है। तो कई सारे सवाल हैं ऐसे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे आप काम कर लो। देखो मेरा यही था कि मुझे ऐसा लगता था ना कि भाई मैथ्स, देखो मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, स्पीड कम है। मैं भाई दिन के 100, 150, 200 क्वेश्चन लगा देता था। मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा, बट जब मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया उसकी बात बात कर रहा हूँ। जेन्युइनली सब चीजें बताऊंगा, कोई मेल मिलाप नहीं करूंगा, भाई कुछ भी बोल दिया है ना। तो डेली मैं इतने क्वेश्चन लगाने लग गया धीरे धीरे कि यार देखो ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, चलो 100 क्वेश्चन लगाते हैं, चलो 150 लगाते हैं। कभी कभी जैसे आज मैंने 4 घंटे मैथ्स पढ़ ली तो 5 घंटे मैथ्स पढ़ ली, जो भी है, तो मैंने 200 क्वेश्चन लगा दी, ठीक है। तो पहली चीज का जवाब तो ये होता है कि जो आपको लग रहा है ना कि भाई ये बाकी लोग नहीं कर पाएंगे, जीके बाकी लोग याद नहीं कर पाएंगे, वहां पे मैं याद कर लूंगा। वहां पे मैं सुबह उठूंगा, 2 घंटा जीके पढ़ लूंगा, जो कि जीके में सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ूंगा सुबह के टाइम, शाम के टाइम में मैं 1 घंटा स्ट्रेटेजी के पढ़ लूंगा, एक घंटा जो है मैं कुछ और टॉपिक उठा लूंगा, ज्योग्राफी वगैरह का वो पढ़ लूंगा। तो इस तरीके से मैं 4 घंटे जीके पढ़ लिया, क्योंकि बाकी लोगों को जीके याद नहीं हो रहा था और मुझे वहां पे ज्यादा नंबर लेने थे। वोकेब याद नहीं हो रही है, वोकेब लोगों को याद नहीं हो रही ना, मैं तो कर लूंगा ना भाई, मुझे तो करनी है तभी तो सिलेक्शन होगा। तो मैंने वहां पे देखा, उन पॉइंट्स पे काम किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। मैं यहाँ पे इंडिविजुअली वही बात कर रहा हूँ कि मुझे इस कंपटीशन में आगे कैसे आना है, मैं वही चीज बता रहा हूँ आपको। लास्ट में मैं ऑल ओवर आपको बताऊंगा कि क्या है ये सॉल्यूशन, है ना, मैं जो समझा रहा हूँ बस सुनते रहिए अभी। तो मैंने इन चीजों पे काम किया कि भाई जहां वो काम नहीं कर पा रहे, बाकी लोग काम नहीं कर पा रहे, वहां मुझे काम करना है। जब आप कंपटीशन देख रहे हो, मान लो 100 लोगों का कंपटीशन है, तो उसमें आप देखोगे ना 50 लोग तो सही तरीके से मतलब पढ़ ही नहीं रहे, 50 तो सही तरीका छोड़ो, पढ़ ही नहीं रहे। उसके बाद आप देखोगे 30 से 40% लोग पढ़ तो रहे हैं, बट उनको सही तरीके से पढ़ने का आभास ही नहीं है।
उनको लगता है कि वो पढ़ रहे हैं, बस क्लासेस ले रहे हैं, अच्छा वो उसका क्रैश कोर्स ले लिया, अच्छा इसकी पीडीएफ उठा ली, चला उसकी पीडीएफ उठा ली, चलो ये किताब उठा ली, चलो कुछ और उठा लिया, एंड वो पढ़ रहे हैं। आज ये एग्जाम आ गया, इसका फॉर्म भर दिया, कल उसकी किताब उठा ली, कल तीसरे एग्जाम की उठा ली, एंड वो बस इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि हाँ पढ़ रहे हैं, बट पढ़ क्या रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो वो चीज 30 से 40% लोगों में, लास्ट में बचते हैं 10% लोग जो सही तरीके से भी पढ़ रहे हैं, सही तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं, बट फिर भी जैसे मान लो उन्होंने एग्जाम दिया, अब जैसे मैं अब आप पे पॉइंट पे आ रहा हूँ कि आप कहते हो ना मैंने मेहनत की थी, सही सब तरीके से किया था, 10% लोग उसमें आते हैं। तो अब भाई 10% लोगों ने अगर सही तरीके से मेहनत की थी तो सबका तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वैकेंसी 1% है। अब देखो मान लो कि 10% लोग इस बार बैठे, उन्होंने अच्छी मेहनत की, उन लोगों में पहले बात तो आगे आपको आना पड़ेगा, वो मैंने बताया आपको 10% में आगे कैसे आओगे, वो भी पहले बताया कि जो चीजें वो बाकी लोगों को लगता है ना आप नहीं कर पा रहे होंगे, कोई याद नहीं कर पा रहा होगा, किसी को याद हो नहीं पा रहा होगा, कोई को नींद आ रही होगी, किसी को बोरिंग लग रहा होगा, किसी के डिस्टर्बेंस होगी, उन सब चीजों को आपको बेटर करना पड़ेगा। जितना अच्छा करते जाओगे आप उन लोगों में आगे जाते जाओगे। अब उन 10% लोग एग्जाम में बैठे, उन 10% का सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो उन 10% में से 1% में कैसे आना है? देखो पहला एग्जाम आप मान लो दो 10% में, तो चलो आपका नहीं हो पाया क्योंकि आप उन 10% में 1% में नहीं आ पाए, नहीं हो पाया आपका, ठीक है। अब हमें ये दिक्कत है भाई इस पहले एग्जाम में नहीं हुआ, तो मैं कब कह रहा हूँ भाई पहले एग्जाम आपसे क्रैक हो ही जाएगा, ठीक है, हो जाता है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, मेरा हो गया था, क्योंकि मैंने जैसा बताया उन चीजों पे काम किया जो बाकी मुझे लगा कि मैं उन 1% में आ सकता हूँ। वो चीजों पे आप काम करोगे, हो सकता है फिर भी रह जाओ चीजों में, तो उसमें हार नहीं माननी। चलो पहले एग्जाम में नहीं हुआ, दूसरी एग्जाम देंगे, स्टेट जॉब देंगे, रेलवे की एग्जाम देंगे, तो भाई उनमें हो जाएगा। बट ये ध्यान रखो कि जिसने मेहनत की है, जिसने सही तरीके से पढ़ाई की है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेलेक्ट ना हो। सही तरीके से पढ़ाई, आज के टाइम में सही तरीके से पढ़ने का बहुत महत्व है भाई। इससे पहले के टाइम में लोग लग जाते थे, कोई इधर लग जाता, कोई बिना कम पढ़े भी लग जाता, किसको कम याद है वो भी लग जाता, कोई तुक्के से भी लग जाता। आज के टाइम में नहीं लगता। आज के टाइम में जो सही तरीके से पढ़ेगा, रेगुलर पढ़ेगा, कंसिस्टेंट होकर पढ़ेगा, 8 10 12 घंटे पढ़ेगा और रिविजन और प्रैक्टिस के साथ पढ़ेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये चीज ध्यान रखो कि सही तरीके से पढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया आज के टाइम में। तो अगर आप कंपटीशन फेस कर रहे हो, सही तरीके से पढ़ोगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। हाँ हो सकता है कि पहले एग्जाम में नहीं होगा, हो सकता है दूसरे एग्जाम में ना हो सकता है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी में नहीं हुआ, रेलवे में हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें ये होगी, या रेलवे में भी नहीं हुआ, आपका स्टेट जॉब में हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका जो है बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने सब कुछ दे दिया, आपको सब आता भी है ना। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होगा, किसी को सब कुछ आता है, उसने उसकी स्पीड बहुत अच्छी है मैथ में, उसको रीजनिंग भी बहुत अच्छे से आती है, उसको जीके भी याद होता है, उसको वोकेब भी याद है, और फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या कोई ऐसा है जिसका ऐसा करने के बाद सिलेक्शन नहीं हुआ? हो सकता है कि आपका एसएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ और रेलवे में हो जाएगा, रेलवे में नहीं हुआ, हो सकता है स्टेट जॉब में हो जाएगा। मेरे खुद के जानकार दीदी है, उनका एसएससी में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम दिए, नहीं हुआ सिलेक्शन, बट रेलवे का एग्जाम दिया, सिलेक्शन हो गया। मेरे खुद के जानकार एक ऐसे हैं जिन्होंने बैंक के बहुत सारे एग्जाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ, बट एसएससी का देते ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये चीजें डिपेंड करती है कि आप, हो सकता है कि आपको ए ऑप्शन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, बट वो ए ऑप्शन की तैयारी बी ऑप्शन के लिए काफी है। तो हो सकता है ए ऑप्शन में नहीं आपका सिलेक्शन हुआ, बट बी ऑप्शन में हो गया। हो सकता है ए और बी ऑप्शन में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट वो तैयारी सी ऑप्शन के लिए काफी थी, तो सी ऑप्शन में सिलेक्शन हो गया। तो थोड़ा सा इस पे काम करो, इस पे ध्यान दो कि अगर आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। स्कैम और इन सब चीजों की बातों में मैं मानता हूं कि हाँ चीजें होती है, वो आज से 2 साल 5 साल पहले भी हो रही थी, पहले सामने नहीं आ रही थी, अब सामने आ रही है। और मान लो कि उनसे 10% या 5% वैकेंसी कवर हो जाती है स्कैम से या नकल से या चीटिंग से, बट उसके बाद भी 90% वैकेंसी कम से कम ऐसी है जिसपे जेन्युइनली लोग सिलेक्ट होंगे। और अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, रिविजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, भाई आप भी उन वैकेंसीज में आ सकते हो, 90% वैकेंसीज में जो जेन्युइनली भरी जाएगी। तो मैंने क्या किया था, क्या हमारे टाइम में नहीं हो जाता है सब जो आप लोग आज सोच रहे हो? हाँ इनके खिलाफ लड़ना है, इनके खिलाफ ट्विटर कैंपेन जो भी कर रहे हो आप करते रहो, बट ये ध्यान रखो कि आप पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। और उस पढ़ाई के लिए क्या करना है, उस पढ़ाई के लिए आपको ये देखना है कि उन 90% में आपको आना है और 90% जेन्युइनली वैकेंसीज में आना है। चलो मान लिया 10% जा रही है, अब क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वो कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बट 90% वैकेंसीज पे आना भी था, तो उसके लिए काम करो डेली कि हाँ यार इन 90% वैकेंसीज काम करूं। अगर मेरे को ए ऑप्शन जिसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ नहीं होगा, तो कम से कम बी में हो जाएगा, बट अगर मेहनत सही तरीके से करूंगा तो हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो आज मुझे कह दे कि मैं ये मैथ्स के क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर अंदर कर लेता हूँ सारे क्वेश्चन को, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरे को जीके सारा याद है, अच्छे से याद है, बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसा नहीं होता है, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको बिलीव हो अपने आप में कि हाँ अगर आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन ले लोगे, बट सही तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी है। और सही तरीके से तैयारी करने के लिए ही हमने डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट की थी फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी ऑलराउंडर पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे फ्री में नहीं चाहिए, कुछ और भी चाहिए, तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे, वहां पे आप रहिए, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक कंपटीशन कितना है किस एग्जाम में, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, जाके सुन लीजिएगा। कंपटीशन का काला सर्च करके वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। एंड सही तरीके से पढ़ना होता क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हमने बात की
कैसे इस कंपटीशन को फेस करना है, कैसी अप्रोच होनी चाहिए। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, घंटा भी बजा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। आई होप कि जेन्युइनली मैंने जो चीज बताने की कोशिश की आप तक पहुंची। आई होप कि आपको चीज समझ में आई। एंड भाई मोटिवेट रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ताकि हेल्थ सही तो वेल्थ सही, है ना। तो पढ़ाई सही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।